हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद के सर प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की। ये कैसे होती है, क्या अंक घट बढ़ भी सकते हैं, कुल कितने अंकों तक का इजाफा या घाटा लग सकता है, क्या 60 65 70 वाले अभी भी आस लगा सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में डिटेल से बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत रैकवार फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेक्चर लेकर। तो चलिए वीडियो को डिटेल में समझते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में है क्या। देखिए दोस्तों, जहाँ या जिस राज्य में भी एक ही पेपर को कई शिफ्ट में कराया जाता है, यानी कि ऑफलाइन या ऑनलाइन कई दिनों में जब पेपर चलते हैं, तब कई शिफ्टों के पेपर सरल या कुछ शिफ्टों के पेपर कठिन आते हैं, तो उनके स्तर को सामान्य स्तर तक लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। यानी उन सभी को एक नॉर्मल पेपर की तरह बिहेव में आ सके, इस तरह के स्तर को समझा जाता है। इसलिए जो हार्ड स्तर के पेपर हैं उनको उनके गुणांक जो है बढ़ा दिए जाते हैं, और जो नॉर्मल स्तर के प्रश्न हैं जहाँ पर अंक अधिक आए हैं उनके अंकों में घाटा यानी घटाई की जाती है, और एक बीच का माध्याक अंक निकाला जा सकता है। इस पूरी प्रोसेस को मैंने कुछ लेखन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, समझिएगा। मान लीजिए आपका पेपर शिफ्ट फर्स्ट में है, और शिफ्ट फर्स्ट के पहले दिन में एवरेज गुणांक रहता है वो 62 रहता है, कुछ के 51 हैं, कुछ के 47 हैं, कुछ के 68 हैं, या कुछ के 56 हैं। यानी शिफ्ट वन, मान लीजिए कि 5 तारीख को पेपर प्रारंभ हुआ, वो 5 तारीख के शिफ्ट फर्स्ट में 5 बच्चों का जो प्राप्तांक है वो है 62, 51, 47, 68 और 56। यदि हम इन सभी के माध्यांक निकालें और शिफ्ट टू में प्राप्त बच्चों के माध्यांक देखें, तो आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे जहां 62, 80, 51, 100, यानी शिफ्ट सेकंड का जो पेपर स्तर है वो सरल है, और सरल होने के कारण उसमें अंक बच्चों ने ज़्यादा अर्जित किए हैं। तो होता क्या है दोस्तों, यदि हम 62, 51, 47, 68 और 56 इन सभी पाँचों को जोड़कर 5 का भाग दे दें तो औसत अंक निकल आएगा, जिसे हम माध्यांक भी बोलते हैं। उसी प्रकार शिफ्ट टू का भी हम माध्यांक निकालेंगे और देखेंगे कि माध्यांक कितना है। इसके बाद क्या है, तो इस प्रकार शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड का यदि हम एनालाइज करते हैं तो ये पाते हैं कि शिफ्ट फर्स्ट का जो माध्यांक अर्थात औसत है वो 56.8 अंक है, जबकि शिफ्ट टू का जो माध्यांक अंक है वो 85.8 है। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि शिफ्ट वन और शिफ्ट टू के बीच जो अंतर है वो 30 अंकों का है। यदि हम फर्स्ट शिफ्ट के छात्रों के अंकों में 30 अंक जोड़ देते हैं, और जोड़ने के पश्चात अंक कुछ इस प्रकार होंगे, जिसके बच्चे के 62 थे वो 92 पे पहुंच जाएगा, जिसके 51 थे वो 81 पर, जिसके 47 थे वो 77 पर, 68 वाला 98 पे, 56 वाला 86 पर हो जाएंगे, जो कि सभी के यानी सेकंड शिफ्ट के माध्यांक के बराबर के पास पहुंचेंगे। यानी आप साफ साफ देख पा रहे होंगे जो सेकंड शिफ्ट यानी सरल शिफ्ट के पेपर हैं उनके अंकों में कोई खास अंतर नहीं आया, पर जिन बच्चों के शिफ्ट कठिन पेपर में थी उनके अंकों में 30 अंकों का उछाल आया। हालांकि दोस्तों एमपी टेट जब भी पेपर कराती है, एमपी में पीवी या व्यापम जब भी पेपर कराता है, मैंने अक्सर ये पाया है 2004, 2003, 2008, 2012, 2013, 2022 इन सभी पेपरों को एनालाइज करने के बाद मैं ये बात बड़े दावे के साथ कर सकता हूँ कि एमपी टेट में जो भी पेपर होते हैं उनकी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। अधिक से अधिक 12, 13 या 14 अंकों तक का उछाल हार्ड शिफ्ट वालों को देखने मिल जाएगा। अब आप कमेंट करेंगे सर मेरा इतने नंबर पे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है, यदि आप हार्ड शिफ्ट में आते हैं तो आपको 12 से 14 अंकों तक का फ़ायदा हो सकता है, और 2 से 3 अंक कम या घट सकते हैं जब आपके प्रश्नों का निस्तारण होगा। देखिए दोस्तों, कोई भी सरकार हो वो कभी नहीं मानेगी कि इतने ज़्यादा हम प्रश्न घटाएं या बढ़ाएं। वो अपने आयोग को कभी गलत नहीं ठहरा सकती, चयन प्रक्रिया एकदम सही है उनकी, वो कभी नहीं मानते। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि कमेंट करने की बजाय कि मेरे इतने में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप स्वयं से एनालाइज ज़रूर करें कि मेरा
फर्स्ट शिफ्ट में था या सेकंड शिफ्ट में था, कठिन आया कि नहीं आया, ये तो मुझे तभी पता चल पाएगा जब आप कमेंट करके शिफ्ट बताएंगे कि मेरी शिफ्ट में सर कठिन थे या सरल थे। तो उस आधार पे मैं भी कुछ लोगों से मिला हूँ, मेरे पास भी कुछ एनालिसिस है, मैं उस आधार पे आपको कमेंट में बता पाऊँगा कि यदि आपके 78 हैं या 65 हैं तो आप पास होकर के SC ST वाले हो गए, उन्हें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। यदि वो 65-70 के आसपास हैं और यदि फर्स्ट यानी हार्ड शिफ्ट में पड़ गए हैं तो उनके नंबर डेफिनेटली 15 से 20 नंबर, 18 नंबर, 16 नंबर तक बढ़ने वाले हैं। प्रश्नों के निस्तारण के बाद प्लस नॉर्मलाइजेशन के बाद 15, 16, 17 अंकों का इजाफा होने वाला है, ये तय बात है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, कोई गलती हो तो मुझे अवश्य बताइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।